नमस्कार। महाकुंभ को समाप्त होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और लोगों की अपेक्षा थी कि भीड़ काफी कम होती जाएगी, लेकिन ये भीड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि ये भीड़ और बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद कि मौनी अमावस्या की दुर्घटना हुई, इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई और दुर्भाग्यजनक तरीके से कई लोग अपने प्राणों का त्याग कर दिए। इसके बावजूद जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग सुन रहे हैं कि 20-30 किलोमीटर चलना पड़ रहा है और इतनी भीड़ में विश्व की कोई भी सरकार हर एक व्यक्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। वो चाहे कितना भी विकसित देश हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, वो कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकता। एक छोटी सी जगह पे अगर 50-60 करोड़ लोग, भारत की आधी आबादी चली है, तो बिल्कुल भी असंभव है ये कि कोई व्यवस्था हो पाए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हाथ खड़े कर दे। सरकार एक लिमिट तक जरूर व्यवस्था करती है और सरकार ने किया भी है, लेकिन कुछ आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब ये न्यूज में आ रहा है कि कई जगह भगदड़ की स्थिति हो जा रही है, ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है, यहां तक कि बिहार की कई सारी घटनाओं में आप वीडियो फुटेज देखिए तो वहां पे लोग ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं, जो रिजर्व्ड कोच है उसमें कब्जा कर ले रहे हैं, यहां तक कि रेल इंजन से ड्राइवर को ही बाहर फेंक दिया और खुद घुस गए। इस तरीके की भगदड़ और मारपीट की स्थिति बन रही है। अथाह भीड़ आ रही है। रोज 2 करोड़ लोग प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। आने में भी वही दिक्कत है, जाने में भी वही दिक्कत है। प्रयागराज को जोड़ने वाली सभी सड़कें ट्रैफिक जाम से भरी हुई है। 5 लाख गाड़ियां उस ट्रैफिक जाम में लगी हुई हैं। 25 लाख लोग रोड पे एंट्री लेने के लिए वेट कर रहे हैं। तो जब ये सब सूचनाएं आपको जगह जगह सोशल मीडिया और न्यूज से पता लग रही है, तो फिर लोग क्यों आने के लिए बेचैन है, ये समझ से परे है। ठीक है, मानते हैं कि सरकार ने कह दिया कि 144 साल बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो सभी सरकारें करती हैं, वो अपनी घटनाओं का प्रचार प्रसार तो जरूर करती ही हैं। सभी सरकारें करती हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग आए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि आप आंख मूंद के और एकदम से बिना अपना दिमाग अप्लाई किए हर बात को मान ही लो। बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं, उस भीड़ भाड़ में यात्रा कर रहे हैं, जो अस्वस्थ लोग हैं वो यात्रा कर रहे हैं, जो बीमार हैं वो यात्रा कर रहे हैं, जो छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं, कमजोर लोग जो हैं शारीरिक रूप से वो यात्रा कर रहे हैं, वृद्ध लोग यात्रा कर रहे हैं। आप जरा देखिए कितने लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है। एक तो गर्मी है, ऊपर से इतनी भीड़ और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मजबूरी है प्रशासन की। वो क्या करेगा? ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए उस भीड़ को घंटों घंटों एक ही जगह पे चक्कर लगाया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ एक छोटे से जगह पे आ जाएगी तो करना ही है, नहीं तो भगदड़ की स्थिति बनेगी। तो जब ये सब न्यूज आ रही है तो आम जनता को भी तो थोड़ी नागरिकता का बोध होना चाहिए कि ठीक है भाई, हम बाद में चले जाएंगे, इस महाकुंभ के बाद चले जाएंगे, अपने ही जगह पे गंगा जी का स्नान कर लेंगे। कहा तो गया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन सवाल यह है यहां पे कि अब क्या हो रहा है कि सरकार को कोसना शुरू कर दे रहे हैं। तो क्या पर्सनली आपको नरेंद्र मोदी जी ने एज अ प्रधानमंत्री और योगी जी ने एज अ सीएम फोन किया था आपको पर्सनली कि चले आओ? लोग ये कह रहे हैं, कई जगहों पे वीडियो फुटेज की बिना टिकट के आगे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हैं। आप जरा घाट पे चले जाइए, घाट पे जबरदस्त गंदगी फैल रखी है। लोगों ने अपने अंतर्वस्त्रों को वही फेंक दिया है और कपड़े पहन के चल दे रहे हैं। उसे कौन साफ करेगा? पाप कमाने आए हो कि पुण्य कमाने आए हो? लोगों को मार पीट रहे हो स्टेशन के ऊपर, ट्रेन की बोगियां तोड़ रहे हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हो, तो ये पुण्य कमाने जा रहे हो कि पाप कमाने जा रहे हो? खुद तय कर लो। एक दूसरे को धक्का मार रहे हो। जो लोग उस भीड़ में एक दूसरे को कुचल रहे हैं, क्या उनको दिखता नहीं होगा कि मेरे पैर के नीचे कोई पड़ा हुआ है? क्या ये भी सरकार कह रही है? लोग कह रहे हैं कि हमको बुलाया क्यों? आप क्यों गए? न जाते। जब इतनी भीड़ दिख रही है तो न जाते। खुद की सुरक्षा खुद के हाथ। ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं और हर चीज सरकार पे डाल दे रहे हैं, कुछ अपनी जनता की भी तो जिम्मेदारी है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी सरकार कितनी भी विकसित हो, वो एक साथ इतनी भीड़ को एक जगह पे मैनेज नहीं कर सकती है। तो इसमें जरूर ईश्वर का भी साथ है कि इतना मैनेज हो पा रहा है। और बहुत सारे लोग नियम कानून का पालन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई सारे लोग इन चीजों को समझ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूं जो
भीड़ को देखते हुए कह रहे हैं कि ठीक है भाई, हम बाद में चले जाएंगे, या नहीं भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना कि स्नान कर लो जिससे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। क्या दिमाग में उलूल जुलूल बातें चल रही हैं। अध्यात्म और धर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इसको हमें थोड़ा ध्यान से और गौर से समझना है। अध्यात्म, धर्म, व्यवहारिकता ये सब अलग अलग चीजें हैं, हमको वैसे ही समझना पड़ेगा। अध्यात्म धर्म आपकी जीवन को बेहतर करने के लिए, आपको मनोबल बढ़ाने के लिए है, अंधभक्ति के लिए नहीं है। अब कल की डेट में इतनी भीड़ में आप जा रहे हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, वृद्ध लोग हैं, मेले में इतने लोग खो रहे हैं, रोज न्यूज आ रही है, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, और ये जानते बूझते हुए लोग चले आ रहे हैं। तो खुद के ऊपर भी तो स्वनियंत्रण चाहिए। तो ये भारत में भीड़ चाल बहुत होती है। भीड़ के अंदर भीड़ चाल की स्थिति होती है कि एक व्यक्ति जा रहा है तो दूसरे को भी जाना चाहिए, देखा देखी जाइए, लेकिन खुद की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए। तो यह समझना बहुत जरूरी है। लोग घाट के अंदर गंदगी तो कर ही रहे हैं, विभिन्न शौचालय बने हैं, उसका उपयोग बहुत खराब तरीके से किया जा रहा है। आमतौर पे भी हम सार्वजनिक शौचालयों को कितना गंदा कर देते हैं। तो सोचिए महाकुंभ में क्या स्थिति है, जगह जगह लोगों ने शौच किया हुआ है खुले में। उस जल में लोग साबुन से, शैंपू से नहा रहे हैं। यह स्थिति बन रखी है। तो जब आप अपने सार्वजनिक स्थलों को ठीक नहीं रखेंगे, खास करके आप कहते हैं कि पुण्य कमाने जा रहे हैं, चेंजिंग रूम के अंदर जाइए, दुनिया भर की गंदगी पड़ी हुई है, यहां तक कि चेंजिंग रूम के अंदर भी लोगों ने शौच किया हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? खाली सरकार को कोस देने से अपनी जिम्मेदारी तो खत्म नहीं हो जाती, कुछ जनता के रूप में भी तो जिम्मेदारी है। ये सारी बातें तो सबको पहले से पता है ना कि 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, बहुत भीड़ है, भगदड़ की स्थिति है, बीमार लोगों के लिए सुविधा करने में बहुत, तुरंत सुविधाएं पहुंचाने में दिक्कत है। तो खुद के ऊपर भी तो स्वनियंत्रण चाहिए कि रोज उनको सरकार ऐसे लोगों को फोन करके बुला रही है कि नहीं नहीं आप नहीं आए तो हमारा आयोजन अधूरा रह जाएगा। क्या बकवास बात है। तो खुद के अंदर भी जनता को भी यह समझना पड़ेगा कि अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। खाली सरकार को कोस देने से व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अपने प्राणों की सुरक्षा, अपने हित की सुरक्षा व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। कोई प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री नहीं आएंगे आपकी प्राण की सुरक्षा करने। यह तय आपको करना है। आपको क्या लगता है बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।